हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल की प्लेलिस्ट चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कंपोजिट की। मतलब कंपोजिट की इन एसक्यूएल। भाई देखो, कंपोजिट की को कंपोजिट प्राइमरी की भी कहा जाता है एसक्यूएल के अंदर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ये कंपोजिट की क्या होती है, किस तरह से इसको हम अपने टेबल के कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर कंपोजिट की। ठीक है, कंपोजिट की क्या होती है? देखो, इसको कंपोजिट की भी कहा जाता है, कंपोजिट प्राइमरी की भी कहा जाता है। ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की इसको क्यों कहा जाता है? अगर आप यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट इसका, कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की रेफर्स टू केसेस वेयर मोर देन वन कॉलम इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। देखो, अभी तक हमने जितना भी कवर किया एसक्यूएल के अंदर, हमने ये काम किया था कि एक कॉलम के ऊपर हमने प्राइमरी की लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जितने भी हमने टेबल्स कवर किए हैं तो हम एक कॉलम को क्या बनाते थे? प्राइमरी की बनाते थे। ठीक है, लेकिन कंपोजिट की हम किसे कह रहे हैं? कंपोजिट की हम उसको कह रहे हैं कि जब हम दो कॉलम्स को मिला के उसके ऊपर एक प्राइमरी की लगाएं, इसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट की। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे कि एक कॉलम के ऊपर एक ही प्राइमरी की लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन कंपोजिट की का मतलब एक प्राइमरी की दो कॉलम्स पे लगेगी। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट किसका है? कंपोजिट की का। फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहां पे आते हैं एसक्यूएल में। देखो, यहां पे मैंने एक टेबल की क्यूरी लिखी हुई है, वो टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास आप कॉलम्स देखो, पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दूसरा कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, फिर है एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट लोकेशन, और इन दी एंड आप यहां पे देखो मैं प्राइमरी की किन दो कॉलम्स पे लगा रहा हूं? एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे ये तरीका है, मतलब आपने सारे कॉलम स्पेसिफाई कर दिए क्रिएट टेबल करते वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद जिन दो कॉलम्स पे आपने प्राइमरी की लगानी है तो वो कॉलम्स आप किस तरह से दोगे? पहले प्राइमरी की, फिर ब्रैकेट के अंदर उन कॉलम्स का नाम। अब देखो, एक कॉलम पे प्राइमरी की लगाना हमें आता है, ठीक है, लेकिन ये तरीका कितना है? एक से ज्यादा कॉलम्स पे अगर हमें प्राइमरी की लगानी है जो कि कंपोजिट की कहलाएगी, ठीक है, वो हम इस तरह से एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, दो पे भी लगा सकते हैं, तीन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे पास तीन तक जाती है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाता। ठीक है ना, मतलब एक प्राइमरी की हम दो कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंटैक्स है। तो अगर मैं इस टेबल को क्रिएट करूं, यहाँ पे आता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने ये इंसर्ट की क्यूरी भी लिखी हुई है, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया और अब मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एम्प्लॉय और यहाँ पे जो आपके पास डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों एक प्राइमरी की है। सही है, मतलब देखो जब हम पहले टेबल बनाते थे तब हम क्या देखते थे कि एक कॉलम पे हम प्राइमरी की लगाते थे और वो कॉलम सारे कॉलम्स को क्या करता था? यूनिकली आइडेंटिफाई करता था। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब कि फॉर एग्जांपल जब हम एक कॉलम पे प्राइमरी की लगाते थे तो यहाँ पे अब एम्प्लॉय आईडी है ना, वो एम्प्लॉय आईडी मतलब उस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मैं क्या करवा सकता हूँ? पूरे जो रोज हैं, जो पूरी एक एम्प्लॉय की रो है उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आमिर है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है? 1, तो वो हमारे टेबल के अंदर एक ही हो सकता है, यूनिक हो सकता है। और वो जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है उसको हमने क्या बनाया हुआ है? प्राइमरी की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन अब इस केस में दो कॉलम्स के ऊपर क्या लगी हुई है? एक प्राइमरी की लगी हुई है। मतलब अब दो कॉलम्स के थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी पूरी रो को। इसका मतलब
कि जो एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है और जिसका डिपार्टमेंट आईडी 1 है वो कौन है, वो आपके पास आमिर है। ठीक है, तो आप क्या करवा सकते हो, इन एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब पहचान सकते हो। मतलब अगर आप ये दो ना, वेयर एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी 1, तो आपको कौन सी रो रिटर्न होगी, आमिर की रो रिटर्न होगी। हम पहले क्या करते थे, हम जस्ट ये लिखते थे ना, जब हमारा एक ही कॉलम पे प्राइमरी की होती थी तब हम क्या कहते थे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो आमिर की पूरी रो फैच हो जाती थी। लेकिन अब हम 2 कॉलम्स पे एक प्राइमरी की लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी अक्सर टेबल्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अब आमिर का मुझे डेटा चाहिए तो मैं वेयर में क्या कंडीशन लगाऊंगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1 एंड वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1। सही है, ये हमारी क्या होगी, क्यूरी होगी। सही है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी है ना, ये अब एक ही यूनिट है, याद रखना। सही है, क्योंकि इसके ऊपर एक ही क्या लगी हुई है, प्राइमरी की लगी हुई है दोनों के ऊपर। क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये तो पता है ना सबको। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन वो एक प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम्स पे लग सकती है। सही है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको यहाँ पे अगर मैं अभी दिखाऊं कि एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की लगी या नहीं लगी, तो अगर यहाँ पे मैं आऊं, फॉर एग्जांपल हमारा डेटाबेस है, हमने डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, बैच 17090। इसको मैं एक्सपेंड करता हूं और यहाँ पे देखो, और ये हमारा यहाँ पे टेबल है। ठीक है, इसको एक दफा रिफ्रेश भी कर लेते हैं हम। ठीक है, ये एम्प्लॉय नाम से टेबल है। ठीक है, मैं इसके डिजाइन में आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन में लेके चलता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका डिजाइन मोड दिखाता हूँ, तो आप प्राइमरी की देखना किस पे लगी हुई है। अब देखो, पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी, दूसरा डिपार्टमेंट आईडी, तो देखो दोनों के ऊपर की नजर आ रही है आपको, ये है एक ही की, प्राइमरी की, जो कि 2 कॉलम्स पे लगी हुई है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जांपल इसको क्लोज करते हैं, अभी मैंने आपको ये जो प्राइमरी की लगाना सिखाई है, ये क्रिएट टेबल करते वक्त। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्रिएट टेबल नहीं, मतलब टेबल क्रिएट कर लूं और एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर अगर अल्टर के साथ मैं लगाना चाहूं तो वो किस तरह से करूंगा, तो देखो यहां से मैं इसको कमेंट करता हूं और एक दफा मैं ये टेबल ड्रॉप करता हूं और यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूं और वो लाइन मैंने कमेंट की हुई है। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जब टेबल क्रिएट हो जाए ना, उसके बाद मैं 2 कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की लगाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया और अब इसके अंदर रोज भी इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आता हूँ। अब देखो, अभी यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ये टेबल, ठीक है, तो इस टेबल में अभी एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी पे प्राइमरी की नहीं लगी हुई। ठीक है, अगर आपको इसका डिजाइन दिखाऊं दोबारा, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो तो देखो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी पे अभी कुछ भी नहीं है, देख रहे हो, प्राइमरी की नहीं लगी हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये अल्टर की कमांड, ठीक है, देखो अल्टर, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड का कीवर्ड, फिर प्राइमरी की, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर जितने कॉलम्स पे आपने प्राइमरी की लगानी है। सही है, हमने किस किस पे लगानी है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब यहाँ पे आके मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ दोबारा। तो अब देखो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी पे लग गई, एक ही प्राइमरी की है जो एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगी हुई है। सही है, अच्छा अब देखो यहाँ पे चूंकि मैंने लगा दी है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अभी आपको मैं अपना टेबल दिखाऊं, अब देखो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों कॉलम्स एक ही यूनिट है। अगर मैं एक कॉलम पे, मतलब अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी पे सिर्फ प्राइमरी की लगाता तो यहां पे देखो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं। प्राइमरी की तो डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट करता ही नहीं है, लेकिन हमने प्राइमरी की अभी 2 कॉलम्स पे लगाई हुई है। तो आपने दोनों कॉलम्स को देखना है कि भाई देखो जहां पे एम्प्लॉय आईडी 1 है और डिपार्टमेंट आईडी 1 है, मतलब 1-1 का कॉम्बिनेशन दोबारा किसी रोज में मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा। देख रहे हो 1-1 सिर्फ एक ही जगह पे है। अगर ये 1-1 दोबारा रिपीट होगा ना, तब आपके पास आएगा प्राइमरी की वायलेशन का एरर। सही है, तो अब यहाँ पे देखो 1-1, इसके थ्रू कोई दूसरी रो है आपके पास, नोट करो यहाँ पे 2-2 है, फिर यहाँ पे 3-1 है, यहाँ पे 4-2 है, यहाँ पे 5-1 है। मतलब 1-1 अगर आपके पास दोबारा रिपीट होगी तो प्राइमरी की का वायलेशन का एरर आएगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो
ये 1 1 है ना, ये ऑलरेडी इंसर्ट है आमिर का। अगर मैं यहाँ पे 1 1 ही रखता हूं और यहाँ पे नाम चेंज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूं अनस, और यहाँ पे इसकी सैलरी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये सही है, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, इसको मैं एक दफा एग्जीक्यूट करता हूं। तो अब यहाँ पे आप एरर देखना, एरर क्या दे रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो 1 1 था ये एक ही प्राइमरी की है ना, ये 1 1 ये जो है एक एम्प्लॉय आईडी, एक डिपार्टमेंट आईडी, ये एक ही प्राइमरी की है। और अगर 1 1 से मैं दोबारा कोई रो ऐड करूंगा तब आएगा आपके पास प्राइमरी की वायलेशन का एरर, ठीक है। तो ये उसी तरह है, लेकिन 2 कॉलम्स को मिला के आपके पास एक यहाँ पे प्राइमरी की बना हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको टेबल दिखाऊं तो देखो वो वाली रो इंसर्ट नहीं हुई क्योंकि उसमें एरर आ गया था, ठीक है। इसी तरह अब ये जो है एम्प्लॉय आईडी 2 और 2, अगर 2 और 2 आप दोबारा इंसर्ट करोगे इस रो में तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आप देखो ये जितनी भी है ना यहां से लेके यहां तक, ये सारी क्या है आपके पास, यूनिक है। मतलब अगर ये आप 5 रोज देखो 1 1 2 2 3 1, ये सारी यूनिक है आपस में, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है, इन सच केसेस ऑल फॉरेन कीज विल आल्सो नीड टू इंक्लूड द कॉलम्स इन द कंपोजिट की। मतलब देखो अगर प्राइमरी की, अगर यहाँ पे प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम पे लगी हुई है ना, तो जब आप इसकी फॉरेन की बनाओगे ना वो भी कंपोजिट की होनी चाहिए। देख रहे हो, मतलब अगर आपके पास ये प्राइमरी की कंपोजिट की है तो लाजमी है कि उसकी फॉरेन की भी क्या होगी, कंपोजिट की होगी। मतलब जितने कॉलम्स आप प्राइमरी की में दे रहे हो उतने कॉलम्स फॉरेन की में भी होने चाहिए, तब आप इनका रिलेशनशिप बना सकते हो, सही है। ये इसका एक पॉइंट है। फिर इसके बाद अब यहां पे देखो, नोट दैट द कॉलम्स दैट मेक अप अ कंपोजिट की कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसका मतलब अभी आप एक चीज नोट करो, ये जो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी है इन दोनों की आपके पास डेटा टाइप सेम है ना, सही है। एम्प्लॉय आईडी भी इंटीजर है और डिपार्टमेंट आईडी भी इंटीजर है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मतलब आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, मतलब ये एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है और एम्प्लॉय नेम है, दोनों की आपके पास डेटा टाइप क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों को मिला के आप एक के ऊपर प्राइमरी की लगा सकते हो। मतलब एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम और एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम, इन दोनों को मिला के आप इनके ऊपर एक प्राइमरी की लगा सकते हो, ठीक है। फिर यूनिकली आइडेंटिफाई भी 2 चीजों से होगा, मतलब 2 कॉलम से, एक एम्प्लॉय आईडी और दूसरा एम्प्लॉय नेम, सही है। इस तरह से भी कर सकते हो, ये आपके पास इसका पॉइंट है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कंपोजिट की इन एसक्यूएल। इसका मतलब कि एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला के आप उनके ऊपर प्राइमरी की लगाओगे तो वो आपकी कहलाएगी कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की इन एसक्यूएल सर्वर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।